तो क्या आप जानते हैं त्रेता युग के लाखों वर्ष बाद कलयुग में भी प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था, मगर इस बार वो अयोध्या के नहीं बल्कि ओरछा के राजा बने। और ये सब तब हुआ जब बाबर के आक्रमण के समय राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर को नष्ट कर मूर्तियों को सरयू नदी में फेंक दिया गया। और यहीं से शुरू होती है कलयुग में श्री राम के राज्याभिषेक की वो कहानी जिसे शायद ही बहुत कम लोग जानते हों। तो अगर आप ओरछा के राम राजा सरकार की इस कहानी को जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं बुंदेलखंड की उस पावन नगरी में जहां पर अयोध्या के विध्वंस के बाद प्रभु श्री राम को राजा बनाया गया था। तो लगभग 50 किलोमीटर से भी अधिक का सफ़र करके हम पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पर, और ये है धशान नदी। और यहाँ बना हुआ है एक खूबसूरत सा डैम, और डैम के गेट से निकल रहा है पानी। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ का लग रहा है। तो लोग भी यहाँ पर रुक रुक कर देख रहे हैं। आप भी नज़ारे लीजिए यहाँ के ड्रोन शॉट्स के। इस खूबसूरत सी लोकेशन को काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद अब समय आ चुका है श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा जाने का। तो चलो सीधा मिलते हैं ओरछा में। NH39 या कहूँ झांसी खजुराहो 4 लाइन से उतरने के बाद ओरछा को जाने वाली ये सकरी और घुमावदार सड़क आपको अतीत के एक ऐसे युग में ले जाती है जो आकर्षक मंदिरों और भव्य महलों की हमारी बचपन की कल्पना को साकार कर देगी। बेतवा नदी के किनारे बसा यह छोटा सा ही सही मगर बेहद ही आकर्षक नगर भारत में शासन करने वाले उन शक्तिशाली राजवंशों में से एक बुंदेला राजवंश के द्वारा छोड़ी गई वो विरासत है जिसकी स्थापना राजा रुद्र प्रताप बुंदेला के द्वारा 16वीं शताब्दी में की गई थी। और यहाँ आज भी कई ऐसे महल व स्मारक हैं जो अपनी प्राचीन भव्यता को बरकरार रखे हुए हैं। मगर आज की इस वीडियो में इन भव्य महलों की बात नहीं होगी, आज बात होगी राम राजा मंदिर की, जो वास्तव में कोई मंदिर नहीं बल्कि एक राजमहल ही है, और जहाँ प्रभु श्री राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है। वास्तव में राम यहाँ सभी के आराध्य हैं, क्या जाति क्या धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन भी चारों पहर की आरती के समय ओरछा के राजा राम को गॉड ऑफ ऑनर के तौर पर सशस्त्र सलामी देती है। मगर प्रभु श्री राम के ओरछा के राजा बनने की कहानी बड़ी ही मार्मिक है, क्योंकि मध्यकाल में जहां धर्मांध आक्रांताओं के समय भारत के सभी मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया जा रहा था, वहीं इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अयोध्या के विध्वंस के बाद अयोध्या के रामलला को ओरछा का राजा बनाया गया। अगर बात संबंधों की जाए तो अयोध्या का ओरछा से संबंध यही कोई 600 वर्ष पुराना है। कहते हैं कि ओरछा के शासक मधुकर साय जहां कृष्ण भक्त हुआ करते थे, वहीं उनकी पत्नी गणेश कुंवरी राम भक्त। और ये वही समय था जब अयोध्या पर की गई बर्बरता के जख्म एकदम ताजे थे। इस घटना को लेकर रानी हमेशा ही चिंता में रहती थी, जिस बात को लेकर राजा मधुकर साय और उनकी पत्नी गणेश कुंवरी के बीच विवाद हो गया, और राजा ने गुस्से में रानी से कह दिया कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो क्यों ना अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम को ओरछा ले आओ। और इसी बात से क्रोधित होकर रानी ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक वो अयोध्या से प्रभु श्री राम को ओरछा नहीं ले आती वो वापस नहीं आएंगी। मगर एक लंबी तपस्या के बाद प्रभु श्री राम ने रानी को दर्शन नहीं दिए, तब वह अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से सरयू नदी में कूद पड़ी। और जब वह नदी के गहरे जल में थी तब प्रभु श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए
और अयोध्या से ओरछा चलने के लिए भी तैयार हो गए। मगर कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि जब अयोध्या पर मलेच्छों का आक्रमण हो रहा था, तब वहां के साधु संतों ने मंदिर में विराजमान रामलला के विग्रह स्वरूप को बालू में छिपाकर जल समाधि दे दी। और जब ओरछा की रानी प्रभु श्री राम को लेने अयोध्या पहुंची, तब साधु संतों ने इस विश्वास के साथ उन मूर्तियों को उन्हें सौंप दिया कि इनकी रक्षा अगर कहीं हो सकती है तो वो सिर्फ ओरछा ही है। क्योंकि उस समय जब अकबर के दरबार में तिलक लगाने के लिए पाबंदी लगा दी गई, तब वह बुंदेला शासक मधुकर शाह ही थे जिन्होंने इस बात को लेकर बगावत कर दी थी और उनके तेवर के चलते अकबर को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। अयोध्या से ओरछा पहुंचने पर श्री राम का भव्य स्वागत कर उन्हें ओरछा का राजा बनाया गया और तब से लेकर आज तक श्री राम ओरछा में राजा के रूप में पूजे जाते हैं। अरबों की लागत से बनाया गया यह भव्य चतुर्भुज मंदिर प्रभु श्री राम के लिए था, मगर आज ये वीरान पड़ा है क्योंकि प्रभु श्री राम ने इस भव्य मंदिर की बजाय रानी की रसोई में विराजमान होना स्वीकार किया। इसीलिए तो कहते हैं राम भक्तों के भाव में बसते हैं, भवनों की भव्यता में नहीं।